नमस्कार साथियों। मोदी जी चाय ठंडी करके ही पीते हैं, चाहे जितनी भी गर्म चाय उनके सामने परोसी गई हो। और यही पॉलिसी हमारे भारत की भी है। जितना मर्जी प्रेशर आ जाए अंदर से, बाहर से, अंदर से जितने मर्जी उबल रहा हो देश, भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने हिसाब से ही जो पॉलिसी सेट करी है वैसे ही चलाना है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, आपको याद होगा 12 दिसंबर 2025 एक बांग्लादेश का लीडर, सो कॉल्ड लीडर, एक्टिविस्ट का, हमारे लिए तो एक जिहादी था, उस्मान हादी कहो, पादी कहो, जिहादी कहो, सबसे अच्छा सूट तो जिहादी ही करता है, क्योंकि काम तो उसके जिहादी वाले ही थे। उसने एंटी इंडिया नैरेटिव चलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। शेख हसीना को हटाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उसको 12 दिसंबर को इलेक्शन के प्रचार से आते वक्त दो बंदों ने गोली मार दी। जन्नत में तो वो उसी टाइम पहुंच गया था, लेकिन उसको बचाने के लिए आपको हैरानी होगी, आधा पौना घंटे के लिए एम्बुलेंसेज बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई एम्बुलेंस उसको लेने नहीं, और उसको एंड में रिक्शे पे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। अब ढाका जैसे शहर में, जो बांग्लादेश की कैपिटल भी है, मेरे हिसाब से हर 2 किलोमीटर के दायरे में एक हॉस्पिटल होना चाहिए, और हर हॉस्पिटल में एक ना एक एम्बुलेंस तो होती ही है। तो एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंची उसको बचाने के लिए? क्या बांग्लादेश के उच्च पदों पर बैठे हुए लोग ही चाहते थे कि भाई ये बंदा बच ना पाए? उनको पता था कि इस पे हमला होने वाला है। उसको मारने का फायदा किसका होता? भारत को, जिसके ऊपर हम जिन जिन जो वहां पर इंडिया में, वहां बांग्लादेश में नैरेटिव चलाया गया कि भारत ने ही उसको मरवाया। पर भारत को क्या फायदा होना था? भारत के लिए वो इलरेलेवेंट था, कोई फर्क नहीं पड़ता था उसके होने से ना होने से, किसी भी चीज से। जो असली फर्क पड़ता था, जिसको जिसको असली फर्क पड़ता था, वो थे हमारे उस यूसुफ चिच्चा। मैं इसलिए कह रहा हूं, एक चिच्चा हमारे यहाँ भी थे, जो हमारे यहाँ बहुत सारी मुसीबतें छोड़ के चले गए। खैर, उनकी बात बाद में करेंगे। वहां के हैं ये यूसुफ चिच्चा। ये भी जब जाएंगे बांग्लादेश के लिए मुसीबत खड़ा करके ही जाएंगे, और वो चाहे वो आज जाए, जब मर्जी जाना तो है ही। आपको याद होगा, एक जुलाई क्रांति हुई थी, जिसको ये जुलाई क्रांति कहते हैं बेवकूफ, जिसमें क्या कहते हैं, इनकी प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना। इसको भगाया था इन्होंने यहाँ बांग्लादेश से। बांग्लादेश में एक और क्रांति भी होगी भाइयों, चाहे वो हो जनवरी क्रांति, चाहे वो फरवरी क्रांति। अब ये क्रांति होएगी और यूसुफ चिच्चा बाहर भागेंगे, और ये बाहर भागेंगे किसी न किसी यूरोपियन कंट्री में। रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही हैं कि बेल्जियम का टिकट कट चुका है। चलो, भागना तो है, यूसुफ चिच्चा ने भागे, और उसके बाद जो मुसीबत छोड़ के जाएगा वो बांग्लादेश नहीं समझेगा। चलो आते हैं हम उस्मान हादी पे। तो उस्मान हादी को मारने का फायदा सबसे बड़ा किसको होगा? सबसे बड़ा फायदा, इन्होंने तो कहा भारत ने मरवाया, भारत को कोई फायदा नहीं है, भारत के लिए कोई रेलेवेंट नहीं है। उस्मान हादी हो या ना हो, या कुछ भी रेलेवेंट नहीं। सबसे बड़ा फायदा होना था यूसुफ चिच्चा को और वहां बैठे जमातियों को। 16 महीने पहले यूसुफ चिच्चा को इन्होंने बिठाया था, ये सोच के कि भाई बांग्लादेश में करप्शन कम होगा, या कह सकते हो कि बिजनेस आएगा, और शेख हसीना को भगाना था। पर यूसुफ चिच्चा ये सब कुछ करने में नाकामयाब रहा। तो इससे कोई ना कोई ध्यान तो हटाना था। तो ध्यान हटाया गया हमारे उस्मान हादी जी को मार के, ताकि उस्मान हादी मर जाए। और वैसे बता दूं, उस्मान हादी ने यूसुफ के खिलाफ भी बहुत बयान दिए थे। उसने तो यहां तक भी कह दिया था कि अगर यूसुफ हमारे हिसाब से काम नहीं करेगा तो हम यूसुफ को भी बाहर फेंकेंगे। तो यूसुफ ने ही इसी को मरवाया है।
मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब नैरेटिव आपका, जिस नैरेटिव से आपको यहां लाया गया, जब वो सेट नहीं हो पा रहा है तो नैरेटिव तो बदलना पड़ेगा ना। अब जो बातें हो रही थी कि यूसुफ के खिलाफ बांग्लादेश में, वो सारा का सारा नैरेटिव आ गया इंडिया के अगेंस्ट। उन्होंने हमारे एम्बेसी पे भी हमला किया, उन्होंने एंटी इंडिया स्टेटमेंट भी दिए। एंटी इंडिया स्टेटमेंट तो खैर अब भी दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि भाई हम इनकी 7 सिस्टर को अलग कर देंगे। अब लल्लो, 7 सिस्टर को तुम अलग करोगे ना तो उसके 21 भाई बैठे हैं। 21 भाई ने 21 थप्पड़ मारे ना तुम्हें, तुम सेट हो जाओगे। वैसे 21 भाई की भी जरूरत नहीं है। हम हरियाणा वालों को देख लेना, तुम यार, तुम्हारी पैंट वैसे ही गीली हो जाएगी। तो उसको मरवाया गया ताकि इंडिया के अगेंस्ट नैरेटिव शुरू हो चुका था, वैसे भी नैरेटिव था, और नैरेटिव चेंज करके हम कुछ टाइम इलेक्शन को और पोस्टपोन कर दें, जो कि फरवरी में होने हैं। अब इलेक्शन अगर हुए बांग्लादेश में तो ये तो पक्की बात है, यूसुफ चिच्चा नहीं आता, ना जमाती आएंगे। तो सत्ता में बने रहने का सबसे बड़ा सबसे बड़ा स्टेप यही था कि एंटी इंडिया नैरेटिव चले, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, ताकि हम सत्ता में बैठे रहे। और सत्ता में क्यों बैठना है इन्होंने? भाई सत्ता में इसलिए बैठना है, जो अमेरिका ने यहां पर बिठाया है इनको नैरेटिव चलाने के लिए। अमेरिका तो बिल्कुल नहीं चाहता कि यूसुफ चिच्चा उठे यहां से, और अमेरिका ने भाई पैसा खर्चा है, कई बिलियन डॉलर्स खर्चे हैं। अब वो पैसे भी तो पूरे करके देने हैं। तो सुनने में तो ये भी आता है कई कई अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं। अमेरिका कोई भी चीज फ्री में नहीं देता, ये बात ध्यान से सुन लो, उसकी कॉस्ट होती है। और उनके यूरोपियन दोस्त भी हैं, असली तार तो इनके यूरोप से जुड़े हुए हैं यूसुफ चिच्चा के। अब वहां भी एक यूरो फाइटर की डील चली गई है। तो सब चीजें इंटरलिंक है, बात को समझी। और पैसा पैसा तो जमातियों को भी चाहिए, यूसुफ चिच्चा को भी अपनी जेब भरनी है। तो ये सारा प्रोपोगंडा सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन को डिले करने के लिए किया गया था। अब आपको याद होगा जिस दिन एम्बेसी पे इनका, इंडिया का हमारे अटैक हुआ है, हमारे यहाँ बहुत गर्म माहौल था। हमारे यहाँ के आर्मी चीफ ने उनके बांग्लादेश के चीफ को फोन किया और कई बातें सुनाई होंगी, एमसीबीसी भी हो सकता है किया हो। उसके बाद तो मानो भाई गंगा उल्टी बहने लग गई है। बिल्कुल 2-3 दिन से पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई इंडिया के अगेंस्ट कोई नैरेटिव नहीं चल रहा, कोई कुछ नहीं चल रहा, कोई बयानात नहीं आ रहे वहां। यहां तक कि उनके इंटेलिजेंस चीफ के, जो इंटेलिजेंस के चीफ है, उन्होंने ये कह दिया कि जो जिसने उस्मान हादी को जिन्होंने मारा था वो भी बांग्लादेश में ही है। भाई अब इससे बड़ा स्यापा क्या हो? अब तो बीएनपी के लीडरों ने भी कहना शुरू कर दिया कि इंडिया ने नहीं मरवाया। तो ऐसा हुआ क्या है, एकदम से गंगा कैसे उल्टी बहने लगी है? भाई प्रेशर होता है पीछे से, कि हमारे आर्मी चीफ का फोन करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपने कभी देखा हो, हमने कभी भी अपने आर्मी चीफ को डिप्लोमेसी नहीं करने दी। सिर्फ इस केस में हल्का सा एक फोन हुआ है, सब के सब सीधे हो गए। वहां की आर्मी को भी पता है ये जो खेल हो रहा है ना बांग्लादेश में, ये कौन करवा रहा है और किस लिए करा रहा है। अब इन्हीं बिटवीन एक जाहिदा करके इनकी लीडर है, उसका लड़का है तारिक रहमान। रहमान डकैत नहीं है, तो वैसे भी डकैत जो आज का धुरंधर वाला फेमस हो रहा है वो डकैत रहमान नहीं, तारिक रहमान, जिसको लोग बांग्लादेश का मिस्टर 10% कहते थे, बिल्कुल कहते थे। उसने भी अपनी बहुत जेबें भरी हैं, हर चीज में जेब भरी है। वो आया है महाराज 25 तारीख को बांग्लादेश। और भाई 25 तारीख को बांग्लादेश आया है, भाई ऐसे ऐसे बयान दे रहा है, हमने
रावलपिंडी के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम न्यू दिल्ली के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम ढाका के हिसाब से चलेंगे। भाई जितना तो शरीफ बनने की कोशिश कर रहा है ना वो भी इतना शरीफ नहीं है। जाहिदा शेख के टाइम बहुत बहुत हिंदुओं के माइनॉरिटी पे हमले किए गए, उसमें सबसे बड़ा हाथ इसका ही होता था। एक बांग्लादेश में इंडिया आउट का कैंपेन चला था 2024 में, उसमें सबसे बड़ा स्पॉन्सरशिप तारिक रहमान को ही कहते हैं। पर इंडिया ने कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी की होगी, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। अब उसने आके माइनॉरिटीज के लिए हम सब कुछ करेंगे, हम ये करेंगे, आके जो मर्जी कहिए। यूसुफ चिच्चा के तो होस्ट फाफ्ता हो ही गए होंगे। यूसुफ चिच्चा अब 1-2 महीने के ही मेहमान है, आप ये मान के चलिए। और बांग्लादेश का भी हाल मैं आपको कह रहा हूं मालदीव वाले की तरह ही होगा, जिन्होंने इंडिया आउट का कैंपेन चलाया था। बांग्लादेश वैसे से मालदीव रिड़ के गोल सांप की तरह रेंग रेंग के आया है इंडिया के पैरों में, ये भी वैसे ही आएगा, बांग्लादेश भी वैसे ही आएगा। और हमें इससे कोई मतलब नहीं है वहां तारिक रहमान बैठे, वहां पर शेख हसीना बैठे, हमें वहां पर अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करना है, जो कि 1971 के बाद ओपन प्ले ग्राउंड छोड़ दिया गया था पाकिस्तान के लिए, कि एंटी उन्होंने ऐसा अंदर तक एंटी इंडिया प्रोपोगंडा फैला रखा है बांग्लादेश में, वो कभी नहीं निकलेगा। हमें सिर्फ अपना फायदा देखना है, अभी सिचुएशन को हल्का सा ठंडा करना है। आना उन्होंने हमारे पैरों में ही है। और सबसे बड़ी बात है, अमेरिका को यहां से उनका इन्फ्लुएंस हटाना है। और ये तभी हो सकता है जब यूसुफ चिच्चा यहां से जाए। आईएसआई का भी इन्फ्लुएंस हमें कम करना है। तो देखो, बहुत जल्दी ये काम होने वाला है, आएगा वो। बांग्लादेश को आना भी हमारे पास ही पड़ेगा। धन्यवाद। भारत माता की जय।